हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, एसएससी जीडी 30 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं सभी का एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में अच्छा गया होगा। देखिए, सेकंड शिफ्ट में जितने भी रियल क्वेश्चन आज पूछे गए थे सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। और साथ में जिन भी दोस्तों का आने वाले दिनों में एसएससी जीडी का पेपर बाकी है, एनालिसिस रोज़ाना पूरा देखा कीजिए, क्योंकि इससे आपको लेवल पता चलेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में कि फिट इंडिया मूवमेंट के संस्थापक कौन थे। फिट इंडिया मूवमेंट के संस्थापक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 29 अगस्त 2019 को इन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, रीजनिंग से संबंधित था ये। बिहार की राजधानी अगर पटना है ना, तो असम की राजधानी क्या होगी। इस प्रकार से एक रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, बिहार की राजधानी अगर पटना है तो असम की हो जाएगा दिसपुर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का कि केंद्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसकी 50वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। देखिए, केंद्रीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसकी जो 50वीं वर्षगांठ है ना, ये 19 जुलाई वर्ष 2019 को मनाई गई है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, निमोनिया दिवस किस दिन को मनाया जाता है। देखिए, निमोनिया दिवस से क्वेश्चन पूछा गया, तो 12 नवंबर को निमोनिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री से, एन कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। एन कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 32। तो 32 यहाँ पे आपका राइट आंसर था। आपको मालूम होगा 2n² से आप निकाल सकते हैं, k में 2, l में 8 और m में 18। इस प्रकार से जो है ना, n कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 32। एक क्वेश्चन और था केमिस्ट्री से, इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक बनाता है। देखते हैं आयनिक यौगिक किसे बोलते हैं। जब एक धातु एक अधातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तथा बनने वाला यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड आदि आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का था, पर पुराना करंट अफेयर है ये। मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें 17 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की हैं। एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का 2020 से कि 2020 में लीलावती पुरस्कार किसे मिला है। देखिए, 6 संस्थानों को लीलावती पुरस्कार दिया गया है, आपके सामने है। देखिए, ये 6 संस्थान, इन सभी के नाम आप याद कर लीजिए। कमेंट में बताइएगा कि लीलावती पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि फर्रुख सियर जो है ये किस राजवंश से संबंधित है। फर्रुख सियर जो है ना, ये मुगल राजवंश से संबंधित था। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जलीकट्टू का संबंध किस खेल से है। जलीकट्टू की बात करते हैं तो ये बैल दौड़ खेल से संबंधित है और यह तमिलनाडु में मनाया जाने वाला है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है। बात करें मनिका बत्रा की तो इनका संबंध है टेबल टेनिस खेल से। और ध्यान रखिएगा 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। उस समय इसका नाम जो है ना पुरस्कार का, वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि यह भी करंट अफेयर का ही था, मां बनने के बाद किस टेनिस खिलाड़ी ने एशियन ओसेनिया टेनिस टूर्नामेंट जीता है। तो यह जीता है टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने, और यह टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। एक क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत से कि दिल्ली सल्तनत में कौन सी भाषा उपयोग में लाई जाती थी। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में देवनागरी, हिंदी, फारसी ये सभी भाषा जो है ना उपयोग में लाई जाती थी। आज के ऑप्शन में कौन सा था वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन था कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था। तो ये होता है जूट फसल का। और देखिए, जूट की बात करें तो भारत जो है ना पहले स्थान पर है जूट उत्पादन में, वहीं बांग्लादेश जो है ना ये दूसरे स्थान पर है। एक क्वेश्चन आर्टिकल से भी आया था कि आर्टिकल 166 जो आपका अनुच्छेद 176 है ना, वो किससे संबंधित है। तो ये राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से संबंधित है।
एक प्रश्न था हिंदी का कि प्रचुर का विलोम शब्द बताइए। प्रचुर का विलोम होगा अल्प इस्त, ये दोनों ही सही हैं। एक आया था बहुसंख्यक का विलोम शब्द बताइए। बहुसंख्यक का हो जाएगा अल्पसंख्यक। एक पूछा था कि मृगांक का पर्यायवाच्य शब्द बताइए। मृगांक का पर्यायवाच्य होगा चंद्र और इंदु, ये दोनों ही सही हैं। एक पूछा था हिंदी में जिसके दिल में दया ना हो उसके लिए एकल शब्द बताओ। इसका हो जाएगा निर्दय। एक आया था कि मुहावरा छप्पर फाड़ कर देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसका सही अर्थ होगा अचानक या अकस्मात अपेक्षा से अधिक देना। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। एक आया था जलज जो होता है ये किसका पर्यायवाच्य शब्द है। ये दोस्तों कमल का पर्यायवाच्य शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपसे पर्यायवाच्य पूछा गया था जलज, ये कमल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। एक प्रश्न आया था हिंदी से, नहीं जीके से था ये, इनमें से कौन सा जो महल है ना वो राजस्थान में स्थित है। अब देखिए 4 महल के नाम दिए थे जिनमें से एक आपको बताना था कि कौन सा जो है ना राजस्थान में है, तो ये है हवा महल। हवा महल की बात करते हैं तो ये पिंक सिटी जो कि जयपुर को कहा जाता है और ये राजस्थान का कैपिटल है। यहाँ पर हवा महल स्थित है जयपुर में। और हवा महल से पहले भी जीडी ने एक क्वेश्चन पूछा था तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन आया था आंखें नीची होना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखें नीची होना मुहावरे का सही अर्थ होता है शर्म से सर नीचा होना, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था चंद्रमा का पर्यायवाच्य शब्द बताइए। ये तीसरी या चौथी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन जीडी में। चांद, हिमांशु, इंदु, सुधांशु, विधु, तारापति, चंद्र, शशि, कलाधर, ये सभी क्या है चंद्रमा के पर्यायवाच्य हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में था वो आपको करेक्ट करना था। एक पूछा था पारितोषिक शब्द का शुद्ध वर्तनी बताइए। क्वेश्चन में पारितोषिक शब्द गलत लिखा हुआ था, उसे शुद्ध वर्तनी में लिखना था। तो यहाँ पे जो मैंने पारितोषिक लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। एक पूछा था गंभीर का शुद्ध वर्तनी बताइए। गंभीर शब्द का शुद्ध वर्तनी, तो यहाँ पे जो मैंने गंभीर लिखा है ना ये बिल्कुल शुद्ध रूप में ही लिखा हुआ है। एक प्रश्न था करंट अफेयर का कि भारतीय फिल्म इंस्टीट्यूट के चेयरमैन किसको चुना गया है। भारतीय फिल्म इंस्टीट्यूट के चेयरमैन शेखर कपूर को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए सेकंड शिफ्ट के लगभग सभी क्वेश्चन अपने कवर कर चुके हैं। अगर कुछ और क्वेश्चन अगर आपको याद हैं दोस्तों तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ में अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का PDF फाइल डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर ही ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को जितना हो लाइक और शेयर भी करना है। और लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।